हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्लेन कपड़े से एक डिज़ाइनर कुर्ता बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ये कॉलर वाला गला बनाया है और ये इस तरह से इसमें मैंने ये सिल्क का बॉर्डर लगाया है, देख सकते हो आप, स्लीव्स पर भी और चाक पर भी इस तरह से। और देखिए कितना प्यारा ये कुर्ता लग रहा है। और आगे से मैंने इसमें ये पट्टी लगा करके इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये एम्ब्रॉयडरी की है, जिससे ये और भी ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो आप इस तरह से। तो ये बनाना किस तरह से है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप वीडियो तो देखते हो पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये देखिए, अब हम प्लेन कुर्ते से डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है। और इसमें मैं ये सिल्क का बॉर्डर लगाऊंगी। और इस तरह की मैंने एक पट्टी तैयार की है। तो इस पट्टी की लंबाई तो कुर्ते के लंबाई के बराबर है, पर चौड़ाई जो है वो है 4 इंच। इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो सेम कुर्ते की लेंथ के बराबर है। तो सबसे पहले हम इस तरह से देखिए इसको मोड़ेंगे, ये फ्रंट पार्ट को ही हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से देखिए, बिल्कुल इस बराबर करके हम इस तरह से अब इसमें मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। इस तरह से निशान लगा लेंगे, ये बिल्कुल बीच में लगाना है। और अच्छे से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब जो ये मैंने ये पट्टी ली थी, तो इस तरह से मैं पट्टी को इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई कर लेंगे पट्टी पर। तो ये देखिए मैंने पट्टी कर ली है। अब हम इसको राइट साइड कर लेंगे, ये बैक साइड है। तो पट्टी को सिलाई लगाने के बाद इस तरह से राइट साइड कर लेंगे। अब इस तरह से इस पर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। जो ये सिलाई है ये बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, इस तरह से। अब पट्टी को इस तरह से पट्टी पर भी निशान लगा लेंगे। ये जहाँ पर निशान लगाया है तो ये इस तरह से बिल्कुल बीच में आना चाहिए। और इसके दोनों साइड सिलाई कर देंगे। ऐसे रखेंगे और सब पहले इस पर हम ये पिन लगा लेंगे, जैसे ये पट्टी इधर उधर ना जाए। तो ये बिल्कुल देखिए मैंने पिन लगा ली है। और अब हम इस पर सिलाई कर लेंगे इस तरह से, दोनों साइड, पट्टी की दोनों साइड किनारे पर इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है और इसकी जो पिन है ये हम निकाल देंगे। तो ये मैंने दोनों साइड सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे कुर्ते को और हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए कुछ इस तरह का ये नेक बनाया है। तो इसकी जो लंबाई रखी है वो है 7 इंच। और ये यहाँ इस तरह से 2 इंच। आप चाहे ज़्यादा गहरा बनाना चाहते हो गला बड़ा, तो आप 2.5 इंच रख सकते हो। और इस तरह से
ऐसे यहाँ पर शेप देंगे 5 और फिर इस तरह से 2 इंच पर। जैसे ही हमने 7 इंच का गले पर नीचे तक निशान लगाया है तो 5 इंच ऊपर वाला निशान और नीचे जो गोलाई है 2 इंच पर गोलाई। और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए जो इसकी शेप है वो कुछ इस तरह की आएगी। आप चाहे इसको बिल्कुल राउंड भी कर सकते हो, पर मैंने ये थोड़ा सा डिजाइन बना लिया है। तो अब इस तरह से एक पट्टी लेंगे, हम इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे, बिना बुकरम के ही बनाएंगे। इस तरह से 8 इंच इस तरह से और 10 इंच इस तरह से इसकी लंबाई चौड़ाई। फिर इसको डबल कर लेंगे और इस तरह से कट लगाएंगे। और जो ये मैंने नेक कटिंग किया था इसी को हम इस तरह से रखेंगे मोड़ करके। बंद साइड दोनों, एक साइड होनी चाहिए बंद साइड और खुली एक साइड। तो इस तरह से पट्टी रखेंगे। ये नेक बनाने का सबसे आसान तरीका है। आप चाहे किसी भी शेप का नेक बनाए तो पट्टी की कटिंग इसी तरह से कीजिए। तो इस तरह से डबल करके रखेंगे नेक के कटिंग हुए पार्ट को और फिर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से भी हम इसकी कुछ शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से कुर्ते को राइट साइड रखेंगे और इस पट्टी को भी इसके ऊपर रखेंगे। देखिए एकदम बराबर पट्टी की कटिंग की है हमने ये इस तरह से। अब सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब हल्का हल्का सा हम इस तरह से कट लगाएंगे। अब हम इसको बैक साइड पट्टी को कर लेंगे, इसके कॉर्नर निकाल करके दोनों साइड के। इस तरह से अच्छे से और इस तरह से बिल्कुल इसको बैक साइड को पलट लेंगे। और सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बैक साइड को पट्टी को पलट लिया है। अब इस तरह से इस पर हम मोड़ करके इस पर पिन लगा लेंगे। इस तरह से। तो पिन लगाने के बाद अब हम इस पर ये इस तरह से पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। बाद में हम इस पर सुई से तुरपन कर लेंगे। तो अब देखिए नेक बनाने के बाद अब हम इस तरह से ये निशान लगा लेंगे और ये सुई और धागा लेंगे पिंक कलर का। और मैंने देखी सुई में ये 5-6 धागे डाल लिए हैं। और इस तरह से ये हम इसमें ये मोती डाल करके एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो ये किस तरह से करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एक इस तरह से निशान लगा लेंगे और एक मोती लेंगे
फिर इस तरह से डालेंगे। अब इस तरह देखिए सुई को निकालना है, पूरी सुई को नहीं निकालना, आधे को निकालना है और इसके ऊपर हम ये धागा लपेटेंगे। आपको सुई में थोड़ा मोटा करके ही धागा डालना है और इस तरह से 8-9 बार हम इस तरह से धागे को घुमाएंगे और फिर इस तरह से हल्के से हाथ से पकड़ेंगे और इस तरह से खींच देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पत्ती बन जाएगी। और इसी तरह से दूसरी पत्ती बना लेंगे। इधर से ऐसे सुई को निकालेंगे, फिर इसके ऊपर हम ये धागा लपेटेंगे और हल्के हाथ से इस तरह से सुई को खींच लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी दूसरी पत्ती भी बन जाएगी। फिर यहीं से हम नीचे को सुई को निकाल लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ से सुई को निकालेंगे बीच में से और फिर इस तरह से सुई को दूसरी साइड से डालेंगे और इसके ऊपर धागा लपेटेंगे और फिर वही हल्के हाथ से इसको सुई को खींच लेंगे। ऐसे देखिए, तो ये हमारी दूसरी पत्ती बन जाएगी, तीसरी। अब यहीं पर इस तरह से अच्छे से सुई को निकालेंगे ऐसे और फिर इसमें यहाँ से मोती डालेंगे और फिर ये यहाँ से दोबारा से निकाल देंगे। फिर एक बार और करेंगे, जैसे यहाँ से मोती लूज ना हो, टाइट हो जाए, तो एक बार और इस तरह से हम 2-3 बार मोती के अंदर को सुई डाल करके धागा निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा ये छोटा सा फ्लावर बना है। और फिर यहीं से इसको कस देंगे, धागे को इस तरह से 2-3 बार निकाल करके गांठ लगा देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने ये सारे जितने भी बनाए हैं सब इसी तरह से बनाए हैं। अब इस तरह से सुई में धागा डालेंगे, फिर दोबारा वही धागा 7-8 बार सुई में डालना है। तो फिर इस तरह से धागा मोटा हो जाए तो इस तरह से नीचे से तो बड़ा टाका आएगा और ऊपर से छोटा टाका आएगा। देखिए ऐसे। तो पीछे से ऐसे है और आगे से ऐसा है। ये चाहे तो आप एंकर वाले धागे का भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही देखिए, नीचे से बड़ा टाका और ऊपर से छोटा टाका। इसी तरह से देखिए मैंने दोनों साइड ये बना लिया है सुई से और नीचे हम ये बॉर्डर लगा देंगे। इसको पहले ऐसे मोड़ेंगे ऐसे और चाक पर भी सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बॉर्डर लगाएंगे कुर्ते पर। अगर आप यह जानना चाहते हो कि कुर्ते पर बॉर्डर कैसे लगाते हैं, कुर्ते के चाक और नीचे बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो मैंने एक नया चैनल बनाया है मनभावन DIY। मैंने उसमें यह बताया है एक वीडियो में कि कुर्ते के चाक पर बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मनभावन DIY चैनल का लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।